I am Avanar. Now we will continue next topic, determinant. Determinant. What is the use of this determinant? By using the determinant, Cramer's method, we can solve simultaneous equations. It is very easy method which we will see in the next portion. But before this, we are going to learn about the determinant. हम determinant के बारे में देखेंगे. A, B, C, D ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन को हम राइटिंग को डिटर्मिनेंट कहते हैं. अगर हमने इसका ऑब्जर्वेशन किया तो इसके अंदर दो रोज और दो कॉलम है. ये एक रो ए बी, फर्स्ट रो ए बी, सेकंड रो सी डी. रो मीन्स हॉरिजॉन्टल. ए बी फर्स्ट रो, सेकंड रो सी डी. इफ वी ऑब्जर्व अबाउट द कॉलम, अगर हमने कॉलम के बारे में सोचा तो ए सी ये कॉलम है. ए से लेकर सी तक ये ए सी कॉलम, बी डी, यानी यहाँ पे दो रो है. हियर देयर आर टू रोज एंड टू कॉलम. देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 2. Why the order of this determinant is 2? Because this determinant contains 2 rows and 2 column. इस determinant के अंदर 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए इसकी ऑर्डर है 2. P, Q, R ये पहली रो हो गई. M, L, C suppose. Now R, G, T. Here PQR पहली रो, second row M, L, C, third row R, G, T. Here there are 3 rows and column. 1 PMR, first column is PMR, second QLG, and third RCT. Here, if you observe, you will find that there are 3 columns. Therefore, order of the determinant is 3. Why? Because this determinant contains 3 row and 3 column. इस determinant के अंदर 3 rows और 3 column है, इसलिए इसकी ऑर्डर है 3. ये डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम इसके बारे में देखेंगे. डिटरमिनेंट्स यूजुअली हम कैपिटल लेटर से बताते हैं. डिटरमिनेंट्स आर जनरली और यूजुअली शोन बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड. डिटरमिनेंट को नाम देने के लिए हम ए से लेकर जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं. अब हमारे को देखना है हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट. हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट. पहले मैं एग्जांपल लेता हूं. एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5. पहला एग्जांपल. अगर हमारे को इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे. देखो, सबसे पहले D इक्वल्स टू डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स. डिटरमिनेंट बताने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं. जनरली D ज़्यादा यूज किया जाता है. सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करना है 2 और 5. सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करना है 2 और 5. ब्रैकेट के अंदर लिखना है 2 × 5. बाद में हमारे को निगेटिव साइन अप्लाई करना है. सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × 4. 3 × 4. What is the product? 2 5 are 10. इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 10.
माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 4 12। हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 10, माइनस साइन दिया हमने, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12। यहाँ पे साइन डिफरेंट है, साइन अगर डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्शन करते, सब्ट्रैक्शन 2, बड़े नंबर का साइन -2। Therefore, value of the determinant is 2. Value of determinant is -2. Sorry. Then मैं how to solve determinant, order of determinant देख लिया हमने. We have seen order of determinant. Now how to solve determinant, because it is very important. Most of the examples in the board are based on the Cramer's rule, and while solving the examples by using the Cramer's rule, you must know the determinant. बहुत से बार हम अगर बोर्ड के एग्जाम का ऑब्जर्वेशन करते तो क्रैमर्स रूल पे 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है, और वो सॉल्व करते समय हमारे को डिटरमिनेंट का काम आता है, डिटरमिनेंट की आवश्यकता होती है. सबसे पहले मैं रिपीट करूंगा. सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट 2 5 10, बाद में ये लिखा मैंने एक ब्रैकेट के अंदर, बाद में माइनस साइन देना है, बाद में ये दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, डी इक्वल्स टू ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 10 -12. अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे. डी इक्वल्स टू 2 4 7 15. ये एग्जांपल है. डिटरमिनेंट के लिए हम अल्फाबेट डी का यूज करेंगे. डिटरमिनेंट मीन्स डी. सबसे पहले ये दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 15. सबसे पहले ये दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 15, फिर माइनस साइन अप्लाई करना है, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट 7 इंटू 4. डी इक्वल्स टू व्हाट इज द प्रोडक्ट 30 माइनस इसका प्रोडक्ट 28, एंड हियर सब्सट्रैक्शन इज 2. Therefore, value of the determinant is 2. समझ गए होंगे आप. सबसे पहले मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर माइनस साइन अप्लाई किया, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक ब्रैकेट में लिखा. पहले इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट में लिखा, फिर माइनस साइन अप्लाई किया, फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट में लिखा. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 30, माइनस साइन एज इट इज, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 28, दोनों की सब्ट्रैक्शन 2. We will see थर्ड एग्जाम्पल. हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल. -5 2 -1 -3. डिटरमिनेंट कैसे बताते हैं हम? डी. डी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट के लिए हम डी का यूज करते हैं. ये वर्टिकल लाइन गलत है. सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -5 इंटू -3. सबसे पहले हमारे को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर माइनस साइन अप्लाई करना है. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद माइनस साइन देना है, फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन. ध्यान में रखना यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है. यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस, डू नॉट डिस्टर्ब द सीक्वेंस, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग. यही सीक्वेंस फॉलो करना है, सीक्वेंस चेंज करना नहीं है. सबसे पहले ये दोनों का प्रोडक्ट, बाद में माइनस साइन, बाद में ये दोनों का प्रोडक्ट. अब 15 3 5 3 15, माइनस माइनस प्लस,
5 3 जार 15 माइनस माइनस प्लस माइनस साइन ये वैसे हो जाए 2 अंदर 2 प्रोडक्ट में एक साइन माइनस है तो प्रोडक्ट माइनस. If one of the sign in the multiplication is negative, then multiplication is also negative. D equals to minus minus plus 15 plus 2. That is D equal to 17. Therefore, order of the determinant, the value of the determinant is 17. इस तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया. कितनी है? 17. अब हम और एक एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल नंबर 4. 2 under root 3 to 9 in another bracket 3 under root 3. ये डिटरमिनेंट के ऑर्डर कितने हैं? 2, क्योंकि इसके अंदर 2 कॉलम 2 रो है. ये एक रो और ये एक रो, 2 रो 2 कॉलम, ये एक कॉलम और ये मीन्स द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट इज हियर 2. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट. फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. हमारे को डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है. डी इक्वल टू, सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3. माइनस साइन देना बाद में, माइनस साइन. फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 2. अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर समय स्क्वायर रूट के बाहर के जो है उनका मल्टीप्लिकेशन अलग और स्क्वायर रूट में के जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन अलग लिखना है. इसका मल्टीप्लिकेशन 2 और 3 का, ये 2 और ये 3, इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 6. और ये स्क्वायर रूट के अंदर जो है इनका मल्टीप्लिकेशन 3 3 जार 9. या आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. ब्रैकेट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 ब्रैकेट स्क्वायर. इसका प्रोडक्ट 18. नाउ D इक्वल्स टू 6. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता वो दिया मैंने, स्क्वायर रूट का साइन या सड़ के साइन और उसके सामने का नंबर. इसके बीच में अगर साइन नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता वो दिया. और 9 का स्क्वायर रूट 3, यू आर फेमिलियर, माइनस 18. इसका प्रोडक्ट आ गया 6 3 जार 18. इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 18 माइनस 18. व्हाट इज द सब्सट्रैक्शन? D इक्वल टू 0. वी हैव सॉल्व्ड these 4 examples. Now I am going to take one more example. Fifth, 7/3 3/2 5/3 1/2. डिटरमिनेंट डी से बताते हैं हम जनरली, इसलिए डी इक्वल्स टू, डी मीन्स डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट सबसे पहले ये दोनों का प्रोडक्ट करना है हमारे को, ये दोनों का ध्यान में रखना है. 7/3 इंटू 1/2, फिर माइनस साइन देना है 5/3 इंटू 3/2, माइनस साइन देना है. D इक्वल्स टू न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन. अगर डिनोमिनेटर के कोई भी नंबर से अगर न्यूमरेटर का नंबर डिवाइड होता होगा तो ही करना है, नहीं तो
न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 7 1 जार 7 अपॉन 3 2 जार 6 डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन माइनस न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 15 अपॉन 6। अब हमारे मन में फ्रैक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय हम डिनोमिनेटर की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इसको हम क्या करते, एक बार लिखते 6 7 माइनस 15। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इसको हम एक बार लिखते d इक्वल्स टू व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन -8 upon 6। If we divide by 2 then we will get -4 upon 3 means value of the determinant is -4 upon 3। समझ गए। रिमेनिंग एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई जो है वो इस चैनल के माध्यम से पूरी कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।